नमस्कार साथियों, ये क्लास का एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि आदिकाल को पढ़ने के लिए हम उनको 6 भागों में बांटते हैं, जैसे कि राष्ट्र साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, वैसे ही गद्य साहित्य भी है उसका। तो आज हम आदिकालीन हिंदी गद्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे। और यहाँ से हर एक लाइन से देखिए, जैसे कि मैंने रचनाओं के नाम बताए हैं, उनका क्रम पूछा जाता है, उनके लेखक पूछे जाते हैं, उनका समय पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि आदिकालीन जो गद्य साहित्य है उसका समय क्या है। 9वीं शती से 14वीं शती तक क्या था, उनका गद्य साहित्य था, गद्य साहित्य की रचनाएं उस समय थीं। ठीक है, अब इनका नाम देखते हैं। देखिए, कुवलय माला कथा। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि ये लिखी किसने है। तो उद्योतन सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? उद्योतन सूरी। और जो भी आपको इसी क्लास में याद कर लेना है सारा। ठीक है, फिर इनका समय देखिए, इनका समय है 9वीं शती। आपने यहाँ पर देखा था ना, 9वीं शती से स्टार्ट है, तो आपको ये माइंड में सेट करना है कि 9वीं शती से स्टार्ट है। तो 9वीं में पहली कौन सी रचना है? कुवलय माला कथा। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? कुवलय माला कथा। समय क्या है? 9वीं शती। फिर क्या है? राउल वेल। यहाँ देखिए राउल लिखा हुआ है, तो रा से राउल वेल है, तो रा से इनके जो कवि हैं वो रोडा कवि हैं। ओके, रोडा कवि ने लिखी हुई है। और इनका समय क्या है? 10वीं 11वीं शती। इनका समय है 10वीं 11वीं शती। आपको इनके लेखक का नाम भी याद रखना है और इनका समय भी याद रखना है। फिर देखिए थर्ड, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। मैं इन सब के बारे में अलग अलग से एक एक रचना के बारे में विषय वस्तु क्या है वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको किसने लिखा है? दामोदर ने, दामोदर कवि ने लिखा हुआ है। समय क्या है इसका? 12वीं शती। फिर देखिए, फिर है चौथी वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। समय क्या है? 14वीं शती। अब देखिए यहाँ पे 14वीं शती तक है ना, तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि पहली रचना कौन सी? कुवलय माला कथा। और सबसे लास्ट में कौन है? वर्ण रत्नाकर। तो आपको पहला और आखिरी क्रम तो याद रहेगा। ठीक है, फिर बीच में कौन कौन है? राउल वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन क्रम वाले भी आते हैं कि रचनाओं के नाम दे देंगे आगे पीछे करके और बोलेंगे कि इसको क्रम से लगाइए। जब आपको ये याद होगा कि पहली रचना कुवलय माला कथा है, लास्ट वाली वर्ण रत्नाकर है, और ये दो वाली आपको याद करनी होगी, तो आप क्रम अच्छे से लगा लेंगे। इसका समय भी पूछा जाता है, इसके लेखक भी पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर एक लाइन आपको याद करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में और इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। ठीक है।